तरस रही थी तेरे दीद को जो बरसों से, तरस रही थी तेरे दीद को जो बरसों से, वो बेकरार निगाहें सलाम कहती हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, दोस्तों की महफिल है, और यकीनन कुछ लोगों ने जो ख्वाब देखा था, आज वो ख्वाब रफ्ता रफ्ता शर्मिंदा ताबीर होने वाला है। हम दोस्ती एहसानो वफ़ा भूल गए हैं, हम दोस्ती एहसानो वफ़ा भूल गए हैं, ज़िंदा तो हैं जीने की अदा भूल गए हैं। तो यकीनन वो जीने की अदा क्या हो सकती है जब कुछ दोस्त इकट्ठा होते हैं तो एक नया ख्वाब बनता है, उस ख्वाब में नए रंग भरे जाते हैं। दोस्तों, कभी आपने इस बात को महसूस किया कि तहरीकें किस तरह से वजूद में आती हैं? चाहे वो अलीगढ़ तहरीक हो, चाहे वो तरक्की पसंद तहरीक हो, ये बहुत सारी तहरीकें जो वक्तन फ़वक्तन वजूद में आती रहीं। आप ज़रा गौर करें कि सन 1857 की आज़ादी के बाद जब मुल्क में हर तरफ इंतशार था, अफरा तफरी का आलम था, और एक कौम को सन 1857 की जंग आज़ादी की बगावत का मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था, ऐसे में एक शख्स, एक मुदब्बिर, एक मुस्लिह कौम सामने आता है। सर सैयद ने एक तहरीक चलाई, मुसलमानों को भरोसा दिलाया कि नहीं, तुम परेशान ना हो, हम तुम्हें एक नई ज़िंदगी देंगे। सर सैयद ने अपने कौलो फेल से, अपने अमल से मुल्क के बिखरे हुए शिराजे को असर नौ तामीर किया और उसे एक नई तश्कील दी। इसी तरह तरक्की पसंद तहरीक भी वजूद में आई। सन 1934-35 का ज़माना था। लंदन के अंदर सज्जाद ज़हीर और उनके चंद रफ़्क़ा वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि कुछ एक ऐसी तहरीक चलाई जाए कि जो कि शोरा इकराम ने सिर्फ गज़ल का माहौल है, उसके अलावा नज़मों की बात भी की जाए, गज़लों में, शायरी में ज़िंदगी की बात हो। उन लोगों ने ख्वाब देखा और सन 1936 में लखनऊ के अंदर पहली तरक्की पसंद तहरीक कॉन्फ्रेंस वहाँ पर मुनक़्क़िद की गई। ऐसे ही शहर गोरखपुर में भी कुछ नौजवानों ने एक ख्वाब देखा। उन ख्वाब देखने वालों में जनाब अहमद नदीम भी हैं, जनाब अकरम दारी साहब हैं, डॉक्टर रहमत अली साहब हैं, जनाब डॉक्टर रिजवी साहब हैं, और बहुत सारे अहबाब जिन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब देखना तो सभी के बस की बात है, लेकिन उस ख्वाब में हकीकत का रंग भरना, उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर देना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। यही फ़िज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यही फ़िज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से, लरसती हुई निगाहों से, हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कबल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं। तो यकीनन हमने जो ख्वाब देखा था, हमने जो दुआ की थी, वो दुआ की कबूलियत की घड़ी आ चुकी है। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ बाज़ाब्ता तौर से तिलावत कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से किया जाए, और इसके लिए हमारे बीच हमारे मुअद्बर हाफिज़ सुबहानल्लाह साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं बड़े अदब के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आएँ और तिलावत कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से आज की इस खूबसूरत बज़्म का आगाज़ करें। हाफिज़ सुबहानल्लाह साहब। बड़े अदब के साथ ये दरख्वास्त करता हूँ कि अब अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है तो हमें चाहिए कि खामोशी के साथ सुने, क्योंकि अल्लाह का इनाम है कि हर हर्फ पर सुनने पे 10-10 नेकियां लिखी जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हजरात खामोशी से कुरान पाक सुने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीन आमनू अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल्काफ़िरून हुमुज़्ज़ालिमून। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति वमा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहू इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम वमा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वहुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राह फ़िद्दीन क़द तबय्यन अर्रुश्द मिनल ग़य्य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूत वयु'मिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुथक़ा ला इंफ़िसाम लहा समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीन आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीन कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइक अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या साहिबल जमाले व या सैयदल बशर, या साहिबल जमाले व या सैयदल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला यमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुज़ुर्ग तोई। क़िस्सा मुख्तसर। हकीकत भी यही है कि खुदा रब्बुल जलाल के बाद इस कायनात में कोई ज़ात मद व सताइश के काबिल है तो ज़ात सरकार दो जहाँ इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। कुरान पाक के बाद सरकार का भी ज़िक्र हो गया। कुरान के अंदर यह भी कहा गया है कि अगर किसी एक इंसान का बेजा कत्ल होता है, किसी एक इंसान का गलत कत्ल होता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। और यही कुरान हमें दर्स देता है। कुरान इंसान की राह हिदायत के लिए इस कुर्रैर्स पर आया। एक जगह के लिए कहा गया कि अगर फिरदौसे बर्रुए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, लेकिन खुदा जाने उस जन्नत निशा कश्मीर को किसकी नज़र लग गई। गुज़िश्ते दिनों जो वहाँ पर हमले हुए उसने पूरे मुल्क को झकझोर कर रह दिया। और मैं अगर वसीम बरेलवी के लफ्ज़ों में कहूँ कि तेरी फ़िरौनियत की है तो बस औकात इतनी सी
तेरी फिरौनियत की है तो बस औकात इतनी सी, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। और गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए कि वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। तो हम पूरी तौर से उस हमले की निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और हमें पूरे तौर से उनके दुख, उनके दर्द, उनके गम में शरीक हैं। सर सैयद अलैहिर्रहमान ने कहा था कि हिंदुस्तान एक दुल्हन की मानिंद है और हिंदू मुस्लिम उसकी दो आँखें हैं। अगर किसी एक आँख को तकलीफ़ होती है तो यकीनन दूसरे को भी दर्द होता है, दुख होता है। तो मैं चाहता हूँ कि तिलावत कुरान मजीद के बाद 2 मिनट के लिए हम खड़े होकर के उन शहीदों को श्रद्धांजलि पेश करें जो कि पहलगाम में मरने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। मैंने पहले भी कहा कि